क्लास क्या हाल है बॉयज़, ठीक है आप लोग। क्लास शीशम, मैं आपकी उर्दू की टीचर। अच्छा जिस क्लास ये देखेंगे आज का प्रवर्ब नमाज जन्नत की कुंजी है और डे है हमारा बुध 2 सितंबर 2020। रिवीजन दोहराई हमने करनी है। सबक है रियाजी का इल्म, हमने सबक देखना है प्लस उसके मश्की सवालात देखने हैं। और घर का काम है बेटा जी आपकी वो हाफ तशरीह है जो हमने कल की थी, उसी का बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो था वो आज हमने करना है। अच्छा जी क्लास ये देखेंगे हमारा लेसन है रियाजी का इल्म। रियाजी के इल्म के पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। हुजम, जिसामत, पैमाइश, नाप, अशकाल, सूरतें, नागुज़िर, ज़रूरी, मुस्तहकम, मजबूत, अबूर, महारत। ठीक है क्लास ये देखेंगे, ये लेसन बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपने लेसन देखना शुरू करेंगे कि मिकदार, ढांचे, हुजूम, तब्दीली और नक्शे वगैरह के मुताले को इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म कहते हैं। उसे आप ज़रूरी हिसाब किताब का साइंसी इल्म भी कह सकते हैं। इस हिसाब किताब में गिनती, अदाद व शुमार, पैमाइश दो बुनियादी अमल होते हैं। इनमें हिंसे और नुक्ते अहम अलामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इल्मुल हिसाब में अशकाल और हरकत का मुताला भी किया जाता है। इल्मुल हिसाब इतना ही पुराना है जितना कि खुद बनी नौ इंसान। अमली रियाजी का कबल तारीख के लोग भी इस्तेमाल करते थे। इन लोगों की रियाजी इतनी अच्छी थी कि वो गैर मादी चीज़ों मसलन दिनों, मौसम और सालों वगैरह का हिसाब भी रखते थे। ताहम आगाज़ में लोग अशिया को शुमार करने के लिए धागों, रस्सियों और कंकर वगैरह को इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि गिनती का निज़ाम सबसे पहले वादी सिंध के लोगों ने मुतारिफ करवाया था। अब ये देखेंगे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये रियाजी का इल्म कहाँ से शुरू हुआ, तो हम बताएंगे कि जिस वादी सिंध के लोगों ने इसको मुतारिफ करवाया था। उसके बाद अगर इसमें से ये पूछा जा सकता है कि रियाजी का इल्म कहते किस हैं, तो मिकदार, ढांचे, हुजूम, तब्दीली और नक्शे वगैरह के मुतालिक को इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म कहते हैं। फिर अगर इसमें से यहाँ ये पूछा जाता है कि हिसाब किताब में कौन से दो चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी दो चीज़ें बुनियादी उसमें शामिल हैं, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, गिनती और पैमाइश। गिनती और पैमाइश। ये देखेंगे यहाँ पर साइन बने हुए हैं कितने सारे, ये सारे रियाजी के साइन है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल का साइन। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। इन्हीं से आगे हमारा मैथमेटिक्स बढ़ता जाता है और हम बहुत कुछ उससे कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें उसकी यही हैं। उसके बाद देखेंगे इब्तिदा में राजी को सिर्फ तिजारत की मिकदार, मकसद और राजी की पैमाइश की ज़रूरत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राजी यानी कि अगर हम कहीं से ज़मीन वगैरह को ख़रीदते हैं तो वहाँ से भी हमें रियाजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अपनी उस ज़मीन को मापना होता है, उसका एक आला होता है। तो फिर उसके बाद फिर तिजारत के लिए हमें मैथ की रियाजी की ज़रूरत होती थी। अच्छा जी, जदीद दौर में इस इल्म का इस्तेमाल साइंसी और गैर साइंसी तमाम दोनों मैदानों में नागुज़ीर हो चुका है। यानी कि अगर आपने कोई तिजारत करनी है, आपने कोई कुछ भी करना है, अगर आपके लिए ये आम आपकी ज़िंदगी है, उसमें भी आपको रियाजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक आम मिसाल देख लेंगे, कोई शख्स अपने घर का सामान वगैरह लेने जाता है तो उस टाइम भी उसको बहुत सारी जगह पर हिसाब किताब करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं, कितने फला चीज़ कितने रुपए किलो है, उसकी हमने इतनी लेनी है तो वो कितने रुपए की बनेगी। या कोई कपड़ा हम लेते हैं तो वो कितना मीटर है, कैसे दे रहे हैं, उसकी कीमत कितनी बनेगी। इस सब चीज़ों का हर एक चीज़ में रियाजी का अमल दखल है। आगे देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाने वाले हर तालीमी इदारे में बच्चों को बुनियादी जमातों में से ही रियाजी की तालीम दी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, हम पहले दिन से ही बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, क्योंकि काउंटिंग, हिसाब किताब एक ऐसा अमल है वो शख्स भी जिसको गिनती नहीं आती ना, वो हमेशा किसी का ना किसी का मोहताज रहता है। काउंटिंग तो हर एक शख्स को ही आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी में सवार हुए, आपने वहाँ से पूछा कि मुझे फला जगह पर जाना, उसका टिकट कितने का, उसने आपको कहा 40 रुपीज़ का। अगर आपको ये नहीं पता होगा 40 कितने का, आप उसको पे कैसे करेंगे। अगर आप उसको पे कर देते हैं, उसके बाद आपने उसको 50 का मिसाल के तौर पर 50 रुपीज़ उसको पे किए हैं, तो आप उसके जो आपके रिमेनिंग होंगे वो आप उनसे कैसे लेंगे। इसका आपको पता होगा कि आपने 50 दिए हैं, 40 कट होने के बाद आपको 10 रुपीज़ बचेंगे, तो तभी आप करेंगे ना। इसीलिए रियाजी जो है वो एक ऐसा इल्म है जो अगर कोई पढ़ा लिखा है या बहुत ज़्यादा कोई किसी अहदे पर फाइज है या अपने घर वाली ज़िंदगी में से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको हर एक इंसान को ये आना चाहिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ में देखेंगे कि कीमिया, तिब्बियात, फल्कियात,
ارضیات اور حیاتیات ہو یا لسانیات اور ادبیات، علم نصاب ہر جگہ کسی نہ کسی اساسی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ علم اتنی وسعت اختیار کر گیا، وسعت کا مطلب ہے کشادگی، کہ اسے مزید کئی قسموں اور شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب اس کی شاخیں کون سی ہیں؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں جیسا کہ ریاضی، عملی ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، ٹرگنومیٹری، شماریات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ اب پہلے تو ایک ریاضی ہے، اس ریاضی کی پھر اتنی ساری شاخیں بنا دی گئی ہیں جو آج کے دور میں بہت ضروری ہیں۔ ریاضی کے علم کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے، اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی میں مسلمان ریاضی دانوں کا بڑا اہم اور شاندار کردار رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پراؤڈ کی بات ہے کہ جس ٹائم ریاضی ایک مستحکم کنڈیشن میں نہیں تھا، اسٹیبل نہیں تھا، تو اس ٹائم پر ریاضی کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے مسلمان ریاضی دانوں نے ہی کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر محمد موسیٰ الخوارزمی، عمر خیام نے الجبرا لوگرتھم ایجاد کیا۔ لوگرتھم کے ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ عادل خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا کتہ دریافت کیا۔ اگر ماضی کے بڑے ریاضی دانوں کے نام لیے جائیں تو ان میں فیثاغورس، عمر خیام، محمد بن موسیٰ خوارزمی، البیرونی، جمشید القاشی، ولیم رذرفورڈ، آئنسٹائن، آئزک نیوٹن وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اور باقی لیسن میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مگر اس وقت آپ کو جسٹ اہم چیزیں میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں۔ آگے اس کا آنسر کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز میں آنسر کوشچن ہے اور فل ان دی بلینکس ہے، اور بیٹا جی ورڈ میننگ ہے، ایم سی کیوز ہیں، اور یہ دیکھیں گے ہم نے اس کے کیے ہوئے ہیں، سینٹینسز ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا جی کالم ہے، اس کے بعد کلاس، یہ دیکھیں سینٹینسز ہے، سینٹینسز ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حجم، یہ کتاب حجم میں کم ہے۔ پیمائش، اس نے کپڑے کی پیمائش کی۔ علامت بتاتی ہے کہ اسے بخار ہے۔ اشکال، ریاضی میں اشکال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ غیر مادی، دن، موسم اور سال سب کچھ غیر مادی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس لیسن کا بہت اچھا طریقے سے دیکھیے گا، یہ بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لیسن ہے۔ اللہ حافظ۔